इंडिया में चलने वाली कोई भी कंपनी की गाड़ी आप जनरली स्टीयरिंग पर बैठ के पता कर सकते हैं कि गाड़ी पेट्रोल है या डीजल है, ओनली इस क्लस्टर मीटर से। ये क्लस्टर मीटर जो होता है गाड़ी का मुख्य भाग होता है। इससे सारे संकेत एवं सारी जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से फीचर है, मिस कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है इसके फेस करने के। तो बट बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की। तो यहाँ पे ये है आरपीएम मीटर, ये है स्पीड मीटर। ये आरपीएम मीटर बताता है कि इंजन कितनी स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, मीन्स पिस्टन इंजन के अंदर कितनी स्पीड से अप डाउन कर रहा है। तो ये आरपीएम मीटर का मतलब होता है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। मतलब इंजन हर मिनट पर कितना रोटेशन कर रहा है, आरपीएम का मतलब ये होता है। तो ये डीजल गाड़ी है तो ये आरपीएम दिखाई दे रहा है आपको 6। मिस ये डीजल गाड़ी की पहचान होती है। जो अगर पेट्रोल गाड़ी रहेगी तो यहाँ पे 8 रहेगी, मिस 6 से ज़्यादा संख्या रहेगी। ये डीजल गाड़ी है इसलिए यहाँ पे 6 है। तो आप इसको देख के पता कर सकते हैं जिसके क्लस्टर मीटर में आरपीएम में 6 रहेगा वो डीजल गाड़ी होगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो ये है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट यहाँ पर लगा है इंजेक्टर। ये इंजेक्टर देख के मालूम होगा कि डीजल गाड़ी है। अगर इंजेक्टर के बदले में पेट्रोल रहेगा गाड़ी तो इसमें स्पार्क प्लग लगेगा। अगर ये डीजल गाड़ी है तो इंजन के स्टेटस देखने के बाद आप जनरली कस्टम मीटर से पता कर सकते हैं कि वो डीजल है कि पेट्रोल है। इंजन में ये इंजेक्टर लगा है तो सेव है कि ये डीजल है, तो ऐसे पता चल जाता है। अब बात करते हैं पेट्रोल गाड़ी की पहचान की। देखिए आप जितनी जनरली पेट्रोल गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकेस नई गाड़ियाँ आ रही है चाहे डीजल हो या इनकेस पेट्रोल, तो उसमें क्लस्टर मीटर डिजिटल आ रहा है, उसमें कोई कांटा का संकेत नहीं होता है। तो आप इसमें बात करते हैं कैसे पेट्रोल गाड़ी की पहचान हो, तो ये है डिजिटल कांटा। और डिजिटल कांटा में जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ रहेंगी तो ये आरपीएम में जो दिखाई दे रहा है ये आरपीएम के पास, यहाँ आरपीएम के पास डबल जीरो मिस डबल सुन्ना दिखाई देंगे। जैसे बीच में एक दशमलव का मार्क लगा के डबल सुन्ना दिखाई देंगे। तो ये है पेट्रोल गाड़ियों की पहचान कर सकते हैं आप इजीली क्लस्टर मीटर के देख के कि गाड़ी पेट्रोल है या डीजल। अगर डीजल में रहेगी तो आपको ये 0 1 दिखाई देगा, जैसे यहाँ किलोमीटर पे 1 दिखाई दे रहा है ऐसे यहाँ पे 1 दिखाई देगा। बट पेट्रोल रहेगी तो यहाँ डबल 0 दिखाई देगा, यहाँ किलोमीटर पे 1 ही दिखाई देगा। तो ये से पहचान कर सकते हैं क्लस्टर मीटर को। पेट्रोल गाड़ी है यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये इंजन पेट्रोल गाड़ी है क्योंकि यहाँ पे स्पार्क लगा होता है। अगर डीजल गाड़ी होती तो इसमें यहाँ पे इंजेक्टर लगा होता है। तो पेट्रोल गाड़ियों में बहुत से चेंजिंग होता है एज फार डीजल गाड़ियों से। तो इंजन की पहचान मुख्य रूप से और जनरली सामने से देखने से ही मिल जाती है, स्पार्क प्लग से ही, जो कि साधारण और ईजिली होता है। देख सकते हैं ये है कार, और कार कैसे बोलते हैं साइड विनर। साइड विनर बेसिकली किसी भी गाड़ी में यूज होता है साइड को देखने के लिए, मीन्स साइड की लोकेशन को देखने के लिए। इसमें लगा होता है ये अलग से विनर। बट ये लगा क्यों होता है आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो होता है ये उत्तर लेंस का होता है। उत्तर लेंस कांच की में विशेषता होती है कि दूर की वस्तुएं जो होती है ये छोटा कर दिखाई देती है। मीन्स आप इससे जब साइड से देखेंगे, जब आप इसमें देखेंगे तो दूर की वस्तु जो दिखाई देंगी वो छोटा दिखाई देंगी। ये उत्तर लेंस की विशेषता होती है, इस कांच में विशेषता होती है। बट ये जो लगा है अलग से कांच, ये कांच जो लगा है इसके ये अवतर लेंस का होता है। अवतर लेंस की विशेषता ये होती है कि दूर की वस्तुएं जो दिखाई देंगी इसमें वो बड़ा दिखाई देंगी। मिस दूर जितनी ज़्यादा इसकी कवरेज एरिया होती है इसके अकॉर्डिंग इसका कवर एरिया ज़्यादा आती है। मिस इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, और जो भी देखेंगे तो इसमें बड़ा दिखाई देगी। इसलिए ये ग्लासेस साइड विंडो में लगवाया जाता है। ये अवतर लेंस का होता है, ये उत्तर लेंस का होता है, तो इसलिए ये इसमें लगाया जाता है साइड विंडो में। तो आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। ये वर्कशॉप में भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे, टर्निंग पॉइंट पे भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगी। तो ये इसका लगाने का मकसद एवं पर्पज यही होता है उत्तर लेंस का। देख सकते हैं इसमें हमारी जो उंगली दिखाई दे रही है पतला दिखाई दे रही है, और इसमें दिखाई दे रही है उंगली मोटा दिखाई है, मस्त बड़ा दिखाई दे रही है। इसकी विशेषता ये होती है। तो आई होप साइड विंडो ग्लासेस में आप जब भी देखेंगे तो किसी भी गाड़ियों में तो आप इसका मतलब
समझ गए होंगे कि ये लगाया क्यों जाता है। अगर यही गाड़ी कोई भी हुंडई का हो और मैनुअली आपको सर्विस रिक्वायरमेंट हटाना है, ये यहाँ से डिस्प्लेस सर्विस रिक्वायरमेंट हटता है तो वो डिजिटल होता है। बट अगर ये क्लस्टर मीटर में सर्विस मैनुअल या सर्विस रिक्वायरमेंट आ रहा है, रिकॉर्डर आ रहा है सर्विस का, तो आप मैनुअली हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये है स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे स्विच दिया होता है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है सर्विस इंटरवल, यहाँ पे आपको इस थ्रू आपको स्लाइडिंग करना होगा। अब सर्विस इंटरवल पे आ गए, जैसे ही सर्विस इंटरवल पे आ गए वैसे ही यहाँ पे एक बटन दिया है ओके का। हर गाड़ियों में सर्विस इंटरवल हटाने के लिए ये सारी बटन उसमें दिया ही रहेगा 100%। तो इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे ही भी क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। सर्विस रिमाइंडर इंटरवल और एडजस्ट इंटरवल, तो आपको यहाँ से आना है एडजस्ट इंटरवल पे। जैसे ही एडजस्ट इंटरवल पे आएंगे वैसे ही आपको इस बटन को प्रेस करना है, ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो यहाँ पे 10,000 दिया है, तो गाड़ी चाहे हुंडई का हो चाहे दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, इनकेस यूपी में, तो हर 10,000 किलोमीटर और 12 मंथ मीन्स 1 साल पे सर्विस होता है। ये कंपनी कमिटमेंट करती है। तो आपको यहाँ पे एक लिखा है तो इसमें ओके कर देंगे। अब 00 है तो 00 कर देंगे, मतलब मिस 10,000 आपको ऊपर सेट करना है किलोमीटर पे। और इसी जब करते कर जाएंगे, ओके करते दबाते जाएंगे, ये बटन ओके दबाते जाएंगे तो अपने आप ये इजीली नीचे आ जाएगा। जैसे ही नीचे आ जाएगा तो इस बटन को ओके दबाना है। आपको इसमें 12 मंथ एडजस्ट करना है, जैसे यहाँ पर मंथ के पास 12, तो 12 एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे अपने आप एडजस्ट में आ जाएंगे। अब स्लाइडिंग करेंगे यहाँ पे रीसेट, तो रीसेट पे जाके ऐसे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रीसेट टाइमिंग एंड डिस्टेंस। दोनों इस आपको एडजस्ट करना है तो दोनों हो गया। यहाँ पे एस लिखा है, नो लिखा है, तो अगर सही इन्फॉर्मेशन सेट किए हैं तो एस पे है, तो आपको यहाँ से ओके का प्रेस बटन कर देंगे तो अपने आप ये रीसेट हो जाएगा सर्विस इंटरवल। जब आप सर्विस रिक्वायरमेंट से आप परेशान रहें तो आप मैनुअली सर्विस रिक्वायरमेंट या सर्विस इंटरवल यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो आई होप मैनुअली आप सर्विस रिमाइंडर सेट करना एवं रीसेट करना जान गए होंगे। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आप स्लाइडिंग करके कुछ भी नहीं करना है, आप बैक पे जाएंगे और बैक जाने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ओके प्रेस करने के बाद वो सारी चीज़ हो जाएगी बैक, तो आपको ओके कर देंगे, यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस बटन और इस बटन से आप सर्विस रिमाइंडर हटा सकते हैं मैनुअली। जैसे ये है हुंडई का क्रेटा, तो यहाँ भी ये बटन दिया है और ये बटन दिया स्टीयरिंग व्हील पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सर्विस। यहाँ पे स्लाइडिंग करते जाएंगे तो इजीली आ जाएगा सर्विस इंटरवल। जैसे सर्विस इंटरवल आ जाएगा वैसे आपके बटन को ओके प्रेस करेंगे, और जैसे प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और स्लाइडिंग करेंगे एडजस्ट इंटरवल पे तो ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट किया गया है, तो यहाँ पे सर्विस रिक्वायरमेंट आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो आपको इजीली सही सर्विस रिक्वायरमेंट सेट करना है। तो इजीली आपको क्या करना है, ऐसे स्लाइडिंग करेंगे तो कम हो जाएगा इसी बटन के थ्रू। तो यहाँ पे एक करना है, इसके ओके कर देंगे तो स्लाइडिंग हो जाएगा। फिर ऐसे ओके कर देंगे 10,000 किलोमीटर हो गया है तो आप इसको ओके कर देंगे। अब नीचे आ गया 12 मंथ, तो 12 मंथ पे सही है तो हमारा ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर यहाँ आ गया सेव, तो ये एस पे आ गया, एस पे ओके कर देंगे। देखिए यहाँ सर्विस पे इंटरवल सेव्ड हो गया है। तो ऐसे मैनुअली सर्विस इंटरवल आपको एडजस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ गया 10,000 किलोमीटर 365 दिन मिस 1 साल या 10,000 किलोमीटर पे जब गाड़ी चल जाएगी या इतना दिन हो जाएगी तो इसमें सर्विस का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। मैनुअली सर्विस रिक्वायरमेंट ऐसे सेट किया जाता है। मिस सर्विस का संदेश आपको गाड़ी के थ्रू मिलता है। ये सेट करने से आप निश्चित एवं फ्री माइंड गाड़ी चला सकते हैं कि गाड़ी के अंदर सर्विस का जब भी ड्यू आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करने लगता है। ये फीचर होता है हुंडई की सभी गाड़ियों में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे
सर्विस रिमाइंडर एवं सर्विस का ड्यू एवं टाइम फिक्स एवं संकेत क्लस्टर मीटर में आने का प्रोसेस। ये है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की अगर आप डिग्गी खोलना चाहेंगे या तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जनरली कोई लीवर नहीं दिया है, यहाँ फ्यूल का ही लीवर दिया है। और डिग्गी खोलने के लिए आप ऐसे चाबी स्मार्ट की है, इसको प्रेस कर देंगे तो भी डिग्गी नहीं, जैसे जैसे कि ये है स्मार्ट की, इसको हमने प्रेस किया और डिग्गी नहीं खुल रहा है। यहाँ पे डिग्गी के पास कोई लीवर या कोई स्विच नहीं दिया है, तो जब भी डिग्गी खोलना होगा तो यहाँ डोर में भी कोई ऐसा स्विच नहीं दिया है। तो आपको डिग्गी खोलने के लिए इजीली यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गियर लीवर के पास एक सिंबल दिया है, ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको सिंबल, जो कि इसको ही प्रेस करेंगे तो इजीली आराम से डिग्गी खुल जाएगा। जैसे देख सकते हैं अपने आप ये डिग्गी खुल गया। तो डिग्गी खोलने के लिए जब भी आपको कोई दिक्कत हो या इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो या आप उस चीज़ को मेंशन करें या उस एरिया को चेक करें। देख सकते हैं आप बंद हो गया तो फाइनली डिग्गी नहीं खुलेगा। टाटा नेक्सॉन में जितनी भी गाड़ियां हैं टाटा नेक्सॉन को, तो आपको इजीली डिग्गी खोलने का स्विच यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा कोई ऐसा मैकेनिज्म या सिस्टम नहीं दिया है जो कि डिग्गी आप खोल सकें। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए कुछ आवाज़ आएगा, देखिए यहाँ पे सिंबल भी बन के आ गया डिग्गी का कि डिग्गी खुला हुआ है। तो आप डिग्गी खोलने के लिए इस चीज़ का, इस एरिया का हमेशा फोकस करें। ये है ग्लो बॉक्स। तो ग्लो बॉक्स खोलने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कोई लीवर या ऐसा कुछ नहीं दिया है। आपको जैसे इसको प्रेस करेंगे अपने आप ग्लो बॉक्स खुल जाएगा। तो ये है टाटा नेक्सॉन का ग्लो बॉक्स एरिया, जहाँ पे आप इजीली पार्ट एवं सामान स्टोर कर सकते हैं अपना जनरली हाउस का। तो ये टाटा नेक्सॉन का फ्यूचर है। बंद करने के लिए इजीली आप ऐसे कर देंगे, अपने आप लॉक हो जाएगा, आप खुलेगा नहीं। हेलो गाइज, ये देख सकते हैं, क्या ये जानते हैं क्या है? ये है डोर हैंडल, और डोर हैंडल के पास में लगा है ये ब्लैक कलर का एक स्विच, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट स्विच। ये रिक्वेस्ट स्विच बेसिकली यूजेस कैसे किया जाता है आज उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज करिए ये चाबी है और चाबी का रिंग बहुत ज़्यादा है, तो इन केस हम ये पहचान नहीं पाएंगे, हमको इसको अनलॉक करना है दरवाजे को, या इनके कभी कभी चाबी दूर रहता है या पॉकेट में रहता है, तो बिना पॉकेट में से चाबी निकाले ही आप इस स्विच के द्वारा को यूज से आप गाड़ी के डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि इसमें चाबी ढेर सा है, आपने पहचान नहीं पाया कि इसको मुझे डोर को अनलॉक करना है, तो क्या करें? कभी कभी देखिए चाबी के इसमें लगा है सेंसर, ये स्मार्ट की है। स्मार्ट की का डिटेक्ट जो होता है ये मैक्सिमम 20 मीटर से लेके 60 मीटर तक कवर कर लेता है इसके अंदर बैटरी सही रहने पर। तो इनकेस हमको दूर है 60 मीटर भी, तो आप इसको लंबा प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस कर देंगे लंबा तो इजीली ये खुल जाएगा। और जैसे ही ऐसे बंद करके इसको लंबा प्रेस कर देंगे, जैसे सायरन बजेगी और ये लॉक हो गया, ये खुलेगा नहीं। तो इसका यूज आप करके इजीली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, चाबी के डिस्टेंस दूर होने पर भी। तो आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि ये डोर कि आप कैसे इसे यूजेस करना है एवं उपयोग करना है ए रिक्वेस्ट स्विच का। तो आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे।